अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, मैंने पहले ही आपको खबर दे दी थी, मैंने आपको बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं और किसी वक्त भी हमलावर हो सकते हैं। रात गए शहबाज हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, जिसके बाद न्यूट्रल्स इन एक्शन हुए और कप्तान का रास्ता साफ कर दिया गया है। कप्तान को जीत मुबारक हो। अब नाज़रीन गिरामी, मरियम नवाज की जानिब से नून लीग के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया है। मरियम नवाज की जानिब से ऐसा ब्लंडर किया गया है जो कि नून लीग के गले पड़ गया है। और इस टोटल सिनेरियो के अंदर अब एक बार फिर से चौधरी शुजात की एंट्री हो चुकी है। चौधरी शुजात की यह एंट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी जबरदस्त और फिर चौधरी परवेज इलाही के लिए बड़ी जबरदस्त और कार आमद साबित होने वाली है। ये तमाम तर इसकी डिटेल्स क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये तो आपको खबर मिल चुकी है कि रात को उन्होंने जब ये फैसला महफूज फैसला सुनाया गया कि जो फुल कोर्ट बेंच है उसको मुस्तरद कर दिया गया, वो नहीं बनेगा। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जानिब से इस समात के बाइकॉट का ऐलान कर दिया गया। ये मैं आपको पहले ही खबर दे चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि ये अब समात के बाइकॉट का ऐलान करेंगे और मैंने आपको कहा था पहले, क्योंकि इन्होंने सैटरडे से जिस तरीके से प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि फुल कोर्ट नहीं होगा तो हम बाइकॉट का ऐलान कर देंगे। राना सनाउल्लाह की जानिब से ख्वाजा साद रफीक, मरियम नवाज, वन बाय वन ये आगे आते थे और हमलावर हो जाते थे। लेकिन अब नाज़रीन ग्रामी, जब कल फैसला आया, फैसला इन्होंने दलाइल हुए। हालांकि गुज़श्ता रोज जिस तरीके से मरियम नवाज जो है वो पैदर पे हमले कर रही थी और जुडिशरी के ऊपर कर रही थी, चीफ जस्टिस के ऊपर कर रही थी, उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन इसके बावजूद वहां पर इनका केस लगा, इनकी समात हुई और दलाइल के बाद रात को फैसला महफूज जो हुआ उसके बाद सुनाया गया, जिसमें यह पता चला कि ये फुल कोर्ट बेंच की दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी है, क्योंकि फुल कोर्ट बन ही नहीं सकता। इस वक्त जजेस जो है वो छुट्टियों पे हैं और एनुअल लीव्स के ऊपर हैं, सितंबर तक वो अवेलेबल नहीं है। और इस तमाम तर सिनेरियो को लेते हुए इस जो 3 रुकनी बेंच के ऊपर ही जो है वो मामला आगे चलेगा। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, अब जो है वो मैं आपको बड़ी खबर देने वाला हूं। पहले तो ये जान लें कि इस वक्त जो है वो ये क्यों इन्होंने बाइकॉट का ऐलान किया है। इनको ये बाइकॉट का ऐलान करने की वजह क्या है, उसकी रीजन नाज़रीन ग्रामी ये है कि इनकी मुश्किलात का मुख्तसर सा खुलासा अगर मैं करूं तो बात यह है कि अवाम में ये जा नहीं सकते क्योंकि अवाम गालियां निकालते हैं। दूसरी जानिब अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन में ये जा नहीं सकते, वोटर इनको मुस्तरद करते हैं। फिर अगर बात की जाए पंजाब असेंबली की तो पंजाब असेंबली में भी नहीं जा सकते। उसकी रीजन क्या है? तहरीक इंसाफ की वहां पर अक्सरियत है। इसके साथ साथ अदालत में नहीं जा सकते क्योंकि कानूनी दलील कोई नहीं है इनके पास, जिसकी बिना पर ये अब बावले हुए पड़े हैं, गुस्से में हैं और इस वक्त जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह हमला किस तरह से किया गया, अब मैं वो आपको खबर देने वाला हूं। नाज़रीन ग्रामी, हुआ ये, जब ये रात को जब महफूज फैसला सुनाया गया तो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कुछ ट्वीट्स किए गए। आपने जो बाइकॉट का ऐलान कर दिया, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जो है वो तौहीन अदालत की गई है और इसके अब इनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। अब नाज़रीन ग्रामी देखें, इन्होंने, मैं आपका इनका ट्वीट आपके सामने रख देता हूं। इन्होंने कहा जी, जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है। फिर मतलब वो कह रहे हैं कि आप जो है वो आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रही हैं क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं और लोग जान जाते हैं कि फैसला आइन और कानून नहीं, जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया है। मतलब ये कह रही हैं कि क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से, मतलब ये जो 3 जजेस हैं, चीफ जस्टिस को जिस तरह से ये कह रही हैं, मतलब ये ईमानदार नहीं है। ये इस तरह से तौहीन अदालत की गई। इससे पहले भी ये बात की गई थी और ये हमला डायरेक्ट चीफ जस्टिस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और ये अदालती सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट हमला किया गया है। यहां पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। पहले भी जो एक आपको मालूम है ना, निहाल हाशमी जो थे वो भी बड़े बढ़ चढ़ कर आते थे और फिर उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। फिर उसके बाद जो है वो तौहीन अदालत उनके ऊपर भी लगी थी और फिर जो तलाल चौधरी हैं जो कि मेंबर सासी के लिए गए थे और फिर आपको मालूम है ना, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि मगर आप कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए, लोगों को वो लोग वाकई जान गए हैं, आपकी हकीकत जान गए। अब नाज़रीन ग्रामी मैं आपको बता दूं, दूसरी जानिब इन्होंने कहा कि
हमारे 20 वोट भी आपने हमसे छीन लिए और काफ लीग के 10 वोट भी आपने पीटीआई को अता कर दिए। तो परवेज इलाही साहब की मेजॉरिटी तो आपकी देन है मिलॉर्ड। यह है मरियम नवाज साहब के डायरेक्ट हमले। और यहां पर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, अभी ये तो खुद जमानत के ऊपर है और ये खुद मुजरिमा है, मुलजिमा भी नहीं है, मुजरिमा है और जमानत के ऊपर है। यहां पर तौहीन अदालत तो पक्की है। अब चीफ जस्टिस जो है वो जारी सी बात है, इंसाफ को स्टेक के ऊपर तो नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, अब नाज़रीन ग्रामी, हुकूमती इत्तेहाद के जो डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के खिलाफ जो इन्होंने बाइकॉट का ऐलान किया है, अब अनारकी बढ़ेगी, मसाहमत होगी तो मफाहमत होगी। ये अब ये रास्ता जो है वो हर पार्टी अपनाने की तरफ जाएगी। ये मामला इस तरफ जाना शुरू हो गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये चीज़ें जो है वो बहुत ख़तरनाक हैं। वो मैं आपके सामने, मैं अभी अंसार अब्बासी साहब का ट्वीट देख रहा था। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मुआशी हालात जिस तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, इससे हुकूमत करना किसी के लिए भी आसान नहीं बल्कि इंतहाई मुश्किल होगा, और पाकिस्तान और अवाम के लिए नहीं, बल्कि इसी वजह से हुक्मरान इत्तेहादी और इमरान खान बैठ जाए और मिलकर मईशत और आइंदा इलेक्शन का फैसला कर लें, मुल्क को इस मुश्किल से निकालें। देखिए, सारी जो जमातें हैं वो तो इकट्ठी हैं। इमरान खान तो नाअहल है, ना तजर्बाकार है, वो तो बाहर है, वो तो अकेला बाहर है। इनको फैसला कर लेना, मुल्क को बहरान से निकाल लें। अंसार अब्बासी साहब, आपकी बात बड़ी खूबसूरत है और मानने को दिल भी करता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये सारे के सारे इकट्ठे हैं और इमरान खान अकेला बाहर है। ये खुद कहते हैं वो ना तजर्बाकार है, ना अहल है, तो वो बाहर है, आप उसको छोड़ें, खुद से ये इसकी नैया पार लगा देना। तो ये जो चीजें हैं अब खुलकर सामने आ रही हैं। अब नाज़रीन ग्रामी, एक और खबर मैं आपको दे दूं। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इसमें इनकी जो है वो खिल्ली उड़ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शदीद परेशान है कि इनके साथ हो क्या रहा है। अब अपने केसेस खत्म करके मुल्क को डिफॉल्ट करके अब पीडीएम टोला जो है ना, वो मैं आपको बता दूं कि ये मजलूम बनकर सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नहीं हो सकता। अब सियासी शहीद नहीं बन सकते। सियासी शहीद जो बनेंगे ना, तो वो ऐसे नहीं होता। अब ये चाह रहे हैं कि हमसे हुकूमत ले ली जाए, किसी तरीके से हमसे हुकूमत ले ली जाए और हम कहें कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, आवाम के सामने को बयानियाँ लेकर चले जाएं, ताकि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ, वो मैंने पहले आपको बताया वो कि इन्होंने उसी तरफ ही जाना और ये उसी तरफ जा भी रहे हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं। और अब मैं आपको आखिर में जो चौधरी शुजात साहब की एंट्री के हवाले से बता दूँ। चौधरी शुजात जो हैं जनाब, उन्होंने रिग्रेट शो किया है। बेसिकली उन्होंने वो शर्मिंदगी का इजहार किया है। उन्होंने ये तमाम तर सिनेरियो परवेज़ इलाही के हवाले से, क्योंकि परवेज़ इलाही और वो फर्स्ट कज़न्स हैं और उनके जो कह लें कि उनके जो ताल्लुकात हैं, वो उनके चौधरी शुजात की सिस्टर, उनके घर में शादी है और उनकी सिस्टर की उनके साथ शादी है। तो इस तरह से मामला जो हैं वो बने हुए हैं। और ये अब औलाद के प्रेशराइज करने के बाद अब जो फैसला किया, तो उन्होंने अपनी शर्मिंदगी का इजहार भी किया है। और ये जो कल से उनके वकील बने हैं, वो कह रहे हैं जी, वो पहले कह रहे थे कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। अब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी जो इनकी जो हार नज़र आ रही है, तो उसके बाद इन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया और कहा कि जान छुड़वाने वाली बात है, इमरान खान तो अब पहले ही जीत चुका है। ये बहुत सी चीज़ें खुलकर वाज़ेह हो गई हैं। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।